मेरी गलती की वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तो उसका भला करना चाहा था, लेकिन सब उलट हो गया। वकार कितना परेशान था उस दिन अलीजे को यूं देखकर। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। नहीं, मुझ में उससे बात करने का हौसला नहीं। मुझे फवाद की बातों से बहुत खौफ आ रहा है। अगर उसने वाकई अलीजे को तलाक दे दी तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वकार को? देखिए, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं एक बार नोमान से मिलना चाहता हूँ बस। क्या करेंगे आप नौमान से मिलके? उन लोगों ने तो उस दिन के बाद से पलट के हमारी खबर तक नहीं ली। अरे पता तो चले फवाद चाहता क्या है। अगर वो मेरी बेटी से रिश्ता रखना नहीं चाहता तो तलाक दे दे उसे। क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तलाक कोई मामूली बात है क्या? तो क्या सारी जिंदगी में अपनी बेटी को इसी तरह घर में बिठा कर रखूंगा? मैं उसे इस रिश्ते से आजाद कराना चाहता हूँ बस। अरे इतनी लंबी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारेगी वो? मैं उसके लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। देखिए, जल्दबाजी ना करें, हो सकता है हालात ठीक हो जाएं। यहाँ पे भरोसा रखें। वो अल्लाह पर भरोसा है, इसीलिए तो ये कदम उठा रहा हूँ मैं। उस शख्स ने मेरी बेटी के जज्बात का जरा ख्याल नहीं रखा, तो उस शख्स से मामला कैसे ठीक हो सकते हैं? इसीलिए तो मैं नोमान से एक बार मिलकर मसले का हल निकालना चाहता हूँ, समझी? पापा, डाइवोर्स के पेपर्स आप तैयार करवाएंगे या मैं खुद करवा लूं? फवाद बेटा, अभी ऐसा कुछ मत करना। वकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले ही पता चला उसे हार्ट अटैक हो गया है। उसे अभी दूसरा सदमा मत देना। बेशक तुम उसे अपनी बीवी तस्लीम ना करो, लेकिन अभी उसे तलाक मत देना प्लीज। ठीक ठीक है, आपके कहने से मैं कुछ देर और रुक जाता हूं। लेकिन पापा, लेट मी क्लियर वन थिंग। अगर आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे फोर्स किया तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना। प्लीज पापा, आइंदा के बाद से इस सिलसिले में मुझसे आप कोई बात नहीं करेंगे, वरना मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने खुद को कभी भी इतना बेबस और मजबूर नहीं देखा। मैंने क्या सोचकर आया था मैं पाकिस्तान? क्या आपके साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड करूंगा? जब से आया हूं मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। सारा सुकून चैन बर्बाद हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके एक गलत फैसले की वजह से पापा।
ऐसी होती है औलाद, उसे मेरे दुख की कोई परवाह ही नहीं है। इतना खुदगर्ज हुआ है वो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। क्या था अगर वो मेरा मान रख लेता, माँ का भरम रख लेता, माफी मांग लेता, भाई साहब से जाकर अलीजे को अपना लेता। अम्मी, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की ना? उन्हें अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं। इतने क्या हो गया है भाई को? इसी बात का तो दुख है मुझे। काश वो पैदा होती ही मर जाता। मेरा भाई, आज मेरा भाई उसकी वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में, और अलीजे उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या कसूर था उस बच्ची का? अम्मी रोना तो बंद करें आप। देखिए, अगर अल्लाह की तरफ से हम पे बुरा वक्त आया तो अच्छा वक्त भी आएगा ना। हौसला रखें प्लीज अम्मी। और हम पे जो बुरा वक्त आया है वो पूरे खानदान से कट के रह गए हम लोग। लोगों के सामने तमाशा बना के रख दिया उसने हमें। कोई भाई साहब को कसूरवार ठहरा रहा है तो कोई हम लोगों को। और सबसे बड़े दुख की बात ये कि किसी गैर ने नहीं किया हमारे साथ ये हमारे अपने बेटे ने किया। अच्छा अम्मी, रो के आपने अपनी हालत खराब कर ली, बस कर दे रोना। काश जैन को अकल आ जाए और वो वापस आ जाए बस। अम्मी प्लीज चुप हो जाए, रोना बंद करें।